भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। पंडित जी अपना नाम बताएं। पंडित भरतलाल शास्त्री। शास्त्री जी क्या कहेंगे, इस मंदिर का नाम क्या है? श्री विश्वकर्मा मंदिर, रामनगर, शाहदरा। कितने साल पुराना है ये? पुराना तो बहुत पुराना है, करीब 70 साल पुराना है। तो क्या शुरू से ही आप लोग देख रहे हैं? नहीं, मुझे 16-17 साल यहाँ से हुई हैं। 16-17 साल हो गए। क्या ये किसी ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है या आत्मनिर्भर है? नहीं, ट्रस्ट 2-4 मेंबर हैं जी, बाकी तो संभालते हम ही हैं, सेवादारी या पुजारी दोनों ही हम हैं। तो कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं? 15-16 साल हो गए यहाँ पर। 15-16 साल। शास्त्री जी क्या कहेंगे, ये जो महामारी आई है कोरोना जैसी, कैसे बीत रहे हैं पुजारियों के लिए ये दिन? भाई ये है कि पुजारियों का तो ये हाल है, मंदिर बंद हैं, काम धंधे सारे सब बंद हैं ही। और रही ये बात है, जो जेब में है उसे खा रहे हैं जी। यदि जितना हो सकता है इधर उधर से अपनी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आज तक कोई ना कहने आया ना पूछने आया। चुनावों से पहले प्रमोद महाजन जी ने हमें स्वर्णकार धर्मशाला में एकत्रित किया था, सब ब्राह्मणों को। जितेंद्र महाजन जो यहाँ के विधायक हैं? हाँ, अपने तो उन्होंने रोहतास नगर के विधायक हैं जी। उन्होंने हमें सभी स्वर्णकार धर्मशाला में एकत्रित किया था और ये घोषणा की थी कि सभी मस्जिदों में मुसलमानों के लिए तनख्वाह मिलती है, सेवादारों के लिए भी तनख्वाह मिलती है, ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं मिलता। आज वो जीतने के बाद में मैं इस बात को उठाऊंगा जी। सभी ब्राह्मणों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन आज तक जीतने के बाद भी और इतनी महामारी के बाद भी आज तक उन्होंने किसी भी इस क्षेत्र में आकर के नहीं पूछा कि ब्राह्मणों के क्या हालत है। लेकिन देखने में आ रहा है, जितेंद्र महाजन की बात करें, वो तो घर घर जा के राशन बांट रहे हैं, दाल चीनी चावल आटा दे रहे हैं। राशन बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं वो हमें नहीं पता। हमारे इस रामनगर क्षेत्र में 2, 4, 5, 10 पंडित जितने हैं उन्हें आज तक किसी भी ने भी ये नहीं पूछा कि पंडित जी तुम्हारी क्या चाहिए या क्या व्यवस्था है। मतलब सारे मंदिर बंद हैं। कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, अभी तक पार्षद हो, विधायक? ना पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना यहाँ का कोई भी कैंडिडेट है। देखने में आ रहा है कि शराब के ठेके खुले हैं लेकिन मंदिर के कपाट बंद है। ये तो ये देखने में क्या है, हकीकत में ये है कि सारे धंधे खुल चुके हैं, सभी के खुल गए जी। लेकिन एक मंदिर एक ऐसा है जो अभी तक उसमें लॉकडाउन में चल रहा है और इस डर से कोई काम धंधा भी नहीं करने जाते, ना ही कहीं मंदिर ही खोलते, ना कोई ही भगत भी मंदिर में आ पाता है। कोई पूजा पाठ का कोई काम नहीं हो रहा? नहीं, पूजा पाठ का कोई कहीं काम नहीं हो रहा, मंदिर से बाहर जाने का ही कोई काम नहीं है। शास्त्री जी क्या कहेंगे, इन नेताओं की नज़रों में पुजारी की अहमियत क्या? अब ये तो मैं अपने मुख से क्या कहूँ, ये तो आप ही खुद समझदार हैं, जो भी कहना है समझना है वो आप ही देख लो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी ही परिस्थिति में ब्राह्मणों के लिए कोई कुछ नहीं कर पाया तो वो आम समय में कोई क्या कर पाएगा। सभी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर तीनों ही पार्षद, विधायक और सांसद रामनगर से हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी ब्राह्मणों के लिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 5-5 हज़ार रुपये रिक्शे वालों के लिए भी दिया जा रहा है जी। तुम्हारे ये ठेली वालों के लिए भी दिया जा रहा है जी। और ये रेडी लगाने वालों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का नाम आज तक कभी किसी ने भी नहीं लिया। तो क्या ब्राह्मण पुजारी, या मैं ये कहूँ कि पुजारी जो अर्चक हैं मंदिरों के, वो ठेले वालों से भी गए गुजरे हो गए? अब मुझे तो यही लगता है कि उनकी नज़र में ब्राह्मणों का कहीं इसमें लेखा जोखा है ही नहीं। कभी भी किसी भी प्रस्ताव में ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया जाता है। तो मेरे मन में तो यही आता है कि ब्राह्मणों का कहीं भी कोई भी धर्मधीरा है ही नहीं है, ना कोई कहना चाहता, और जानते सभी हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। जब समय आता है तो ब्राह्मण दिखाई देते हैं, लेकिन जब चला जाता है तो कोई पूछने नहीं आता। बाबा से क्या अर्जी लगाएंगे इन नेताओं की सद्बुद्धि के लिए? अब ये तो सद्बुद्धि तो भगवान देने वाले ही हैं, माता रानी देखो क्या है, और बाकी तो वो ये है जिसके भाग्य में जो लिखा है वही सबको मिलता है। सद्बुद्धि देने वाले वही हैं, दुर्बुद्धि देने वाले भी वही हैं। इसमें तो उससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। पुजारियों के लिए क्या कहेंगे कि अब समय एक होने का? देखो जी, ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही पहले भी थे और आगे भी रहेंगे और अब भी हैं, लेकिन यही है एकता होनी भी चाहिए। सनातन धर्म यदि बचाना है तो ब्राह्मणों को एक होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करते। आपस में दुख
बांट लेते हैं, लेकिन बाहर जा कर के किसी से आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि ब्राह्मण कभी लाइन में भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण लाइन में लगे ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं कभी जाता भी नहीं भाई कहीं पर। जी। मेरा तो यही मकसद है कि ब्राह्मणों के जैसे आम पब्लिक को देखा जाता है, ब्राह्मणों को भी देखना चाहिए, और उनका भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं, उनके भी पढ़ाई लिखाई में होती है, लेकिन आज तक उनको भी अपने साथ में सब में जोड़ना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, और ब्राह्मणों को भी यही होना चाहिए। संत समाज भी लगता है कि मौन हो गया, गौन हो गया इस टाइम। संत समाज भी, अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जैसे बैठे चुपचाप बैठे, ऐसे संत भी बैठे हैं। जब प्रवचन आते हैं तो सभी व्याख्या करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कोई भी बोलना नहीं चाहता। नेता भी इस बात को जानते हैं, लेकिन कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। पंडित जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीलम कुमार गौतम है। क्या कहेंगे पुजारियों की हालत जो इस समय बनी हुई है? इस टाइम आज के टाइम में पुजारियों की हालत बहुत बुरी है। अभी हमारे यहाँ विधायक खड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा था। कौन खड़े हुए थे? ये क्या नाम है, प्रमोद महाजन, जितेंद्र महाजन। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के लिए पेंशन बनवाऊँगा, आप मेरे को वोट कीजिए। महाराज जब ब्राह्मण में मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें खाना खिलाया, और अरे आप चिंता मनी रखते, ब्राह्मणों के लिए, अरे मुसलमानों की पेंशन बनी है, ईसाइयों की बनी है, क्या ब्राह्मणों की नहीं बन सकती? ब्राह्मण क्या कोरोना जैसी महामारी में कोई पूछने आया? कोई नहीं पूछने आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नेता दाल चीनी चावल आटा कोई नहीं पूछने आया। और ये नहीं कहा कि मैं आप भूखे मर रहे हो या करें, इससे बढ़िया तो विश्वास करें तो विधायक है शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने 51 अनुदान दिए, 51 फंड दिए और नियमित चावल दिया जी। या ये विधायक होते हुए भी इन्होंने उन्होंने अपने फंड से लिया। आगे तो ये देख सकते हैं मगर इन्होंने लिया नहीं। मतलब कोई पूछने नहीं आया पंडित जी देसी घी चाहिए या नहीं सरसों के तेल? जब इलेक्शन का टाइम आया था तो अरे हमें आशीर्वाद दो कि हम निर्णय हुए, हमने आशीर्वाद दिया, आप जब फूकने नहीं आया, मिल जाओ या मर गए। तो पुजारी किस गिनती में आते हैं इन सरकार? पुजारी उससे नहीं जाते हैं, एक पैर के धुन के बराबर भी नहीं है पुजारी। हमसे बढ़िया मुसलमानों के मौलवी अच्छे हैं, वो नेता लोग उन लोग की खुशामद करते हैं, उन्होंने तजवीज़ लाते हैं। कितने सालों से आप लोग ये पंडिताइन कर रहे हैं? मेरे पिताजी कहते थे पंडित गोविंद लाल, और लगा मैं आया हूँ, मैं खाली सेवा करता हूँ। सेवा करते हैं? हाँ, मंदिर में सेवा करता हूँ।